6:1/4% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो आपका प्यारा जवाब होगा सर ये तो 1/16 होता है। मैं कहूँ 12:1/2% का फ्रैक्शन कितना होता है? आपका प्यारा सा वही जवाब होगा सर ये तो 1/8 होता है। अब बात आती है प्रिंसिपल को हम क्या मान ले, तो जवाब होगा सर देखिए 16 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, यानी हमने प्रिंसिपल क्या मान लिया 16 × 8 यानी 16×128। 128 को हमने क्या मान लिया कि हमारा प्रिंसिपल है। अब आते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है भाई 128 है, तो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले साल का जो हमारा रेट है वो कितना है 1/16 के रेट से ले रहा है, और दूसरे साल का जो इंटरेस्ट ले रहा है 1/8 के रेट से ले रहा है। अब 128 का 1/16 निकालेंगे तो 8 आएगा, और 128 का 1/8 निकालेंगे तो 16 आएगा। अब इस 8 का भी हम क्या करेंगे 1/8 निकालेंगे, यानी दूसरे साल का इंटरेस्ट, तो ये आएगा 1 आएगा। यानी यहाँ से हमने क्या किया स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया। अब अगर आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया तो यहाँ हमें ये देखना है कि इस स्ट्रक्चर में कौन किसके प्लेस पे है, और दूसरी बात हमको ये ध्यान देनी है कि हमारे सवाल में क्या दे रखा है और क्या हमारे सवाल में हमसे पूछ रहा है। सवाल में आपके जो है ना वो CI-SI दे रखा है, एक साल 146 दिन कह लीजिए, चाहे 146 दिन का कितना 40 रुपए, और जबकि आपके सवाल में पूछ क्या रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रखा है 146 दिनों का। अब अगर हम बात करें कि भाई 146 दिन की बात अगर हम करें कि 146 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है, तो यहाँ अगर हम बात करें कि भाई ये क्या है, आप कहोगे सर देखिए ये आपका पूरा सेकेंड ईयर यानी एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कितना आपका जवाब होगा सर 17 यानी 17 क्या है ये आपका एक साल यानी दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। हमें पता है कि हमको चाहिए कितने दिन का 146 दिन का, और 146 दिन का तब बता पाएंगे जब हमें एक दिन का पता होगा। और हमको यह बात भी बहुत अच्छे से पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, यानी 17 अगर एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है तो हम यहाँ 365 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट। एक दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमारा इतना आ गया तो हम क्या करेंगे 146 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना, आप करके देख लेना 6.8 6.8 आ गया, यानी 6.8 हमारा क्या आ गया, ये आपका आ गया 146 दिनों का कंपाउंड इंटरेस्ट। जबकि आपके सवाल में 40 रुपए जो है ना वो एक साल 146 दिन कह लीजिए, चाहे 146 दिन का CI-SI है। जबकि यहाँ पे क्या आपका ये जो 1 है, ये जो 1 है आपका, ये जो 1 है ये आपका क्या है, ये आपका एक सालों का CI-SI है। हमें चाहिए कितना 146 दिनों का। 146 दिन का निकालने के लिए हमको चाहिए एक दिन का, और एक साल में आपके कितने होते 365 दिन, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ एक में हम क्या करेंगे 365 से भाग करेंगे तो हमको मिल जाएगा एक दिन का क्या CI-SI। तो हम क्या करेंगे 146 से यहाँ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पे जो निकल के आएगा वो आप करके देख लेना 0.4 आएगा, यानी 0.4 आपका क्या आ गया, तो आपका प्यारा सा जवाब होगा सर देखिए 0.4 आपका 146 दिन का CI-SI। चाहे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक साल 146 दिन का CI-SI है, जबकि एक साल 146 दिन का CI-SI एक्चुअल में आपका 0.4 नहीं है। आपके सवाल में दे रखा है कितना 40 रुपए, कितना दे रखा है भाई 40 रुपए। अब मैं कहूँ 40 आपका 0.4 का कितना गुना है, तो आप कहोगे सर देखिए 0.4 से भाग करोगे तो आएगा 100 गुना, कितना आएगा 100 गुना आएगा। उसी तरीके से आपका 146 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअल में आपका कितना होगा 6.8 नहीं होगा, इसका भी हम कर देंगे कितना 100 गुना कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा 680 रुपए, कितना आएगा 680 रुपए जो आएगा ये आपका आ जाएगा आंसर। उम्मीद